आप सभी का मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आपने हमारे पिछले शॉर्ट वीडियो में बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया और हालांकि आपको बहुत सारे डाउट्स थे, तो उसी डाउट्स के ऊपर मैं इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो जैसे कि आपका ये था कि शुगर हमारा खाने के बाद में कितना होना चाहिए, इतना है उतना है, तो उसी के ऊपर हम आपको आज ये बताने वाले हैं कि शुगर होने पे हमें कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए और कौन से टेस्ट करने से क्या होते हैं और क्या पता चलता है, वो समझ में हम ले लेते हैं आज। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो आपके शुगर पेशेंट के डाइट के ऊपर बनाएंगे, जो कि इस वीडियो के बेसिस पे रहेगा। जैसे पिछले वीडियो के बेसिस पे मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, वैसे ही उस वीडियो के बेसिस पे और जानकारी रहेगा। तो शुगर हमारा कितना रहना चाहिए? नॉर्मल फास्टिंग हमारा 80 से 100 रहना चाहिए। 70 पकड़ लो, 100 पकड़ लो, और कभी बीच में मतलब 170 से 200 के बीच में रहना चाहिए। खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद में हमारा नॉर्मली 80 से लेकर 140 के बीच में रहना चाहिए। 120 और 140 दिया है, वो रेंज में भी रहना चाहिए। इम्पेयर मतलब बीच वाला हिस्सा, और डायबिटिक मतलब हम डायबिटिक हो चुके हैं। देन उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है HbA1c। HbA1c से हमारे ब्लड में कितना ग्लूकोज लेवल है वो समझ में आता है। इसके नॉर्मल और प्री डायबिटिक और डायबिटिक रेंज दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाता है सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड एक टेस्ट होता है, जो कि इस टेस्ट को करने से हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन कितना बन रहा है, उसके बाय प्रोडक्ट्स कितने हैं, वो समझ में आता है, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं हमारा ब्लड शुगर फास्टिंग में कितना होना चाहिए। 80 से 100 होना चाहिए, जो कि नॉर्मल है, ठीक है। और 120 और 140 के अंदर में आपका आता है, तो आप खाना खाने के 2 घंटे के या 3 घंटे के बाद में, तो ये भी एक नॉर्मल रेंज है। अब इम्पेयर ग्लूकोज में क्या हो जाता है कि आप डायबिटिक रेंज के बॉर्डर लाइन अप पे हो, तो आपका खाली पेट में 100-125 के बीच में आता है, तो बॉर्डर लाइन अप है। और आफ्टर ईटिंग मतलब खाना खाए तो 190-230 तक नॉर्मल माना जाएगा। और खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद में हम उसका मेज़रमेंट वैल्यू जो है 140 से 160 के बीच का रखते हैं। मतलब 80 से रीडिंग स्टार्ट हो जाता है और 160 तक हम उसको एक नॉर्मल फेस में रखेंगे। लेकिन हाँ, ये आप बॉर्डर लाइन अप पे हो, जो कि ये पंक्चुएटेड रीडिंग होता है। आप डायबिटिक हो ये साबित होता है 126 के ऊपर है खाली पेट में, तो आप डायबिटिक हो। और खाना खाने के बाद में अगर 200 के ऊपर जा रहे हो, तो आप टोटली डायबिटिक पेशेंट हो चुके हो। इसमें आपको ट्रीटमेंट का नीड है। ट्रीटमेंट में मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में ब्लड शुगर फास्टिंग पीपी का ऑप्शन रहता है, HbA1c का ऑप्शन रहता है। ये 2 टेस्ट है, बेसिक टेस्ट है, जो कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है किसी भी डायबिटिक पेशेंट के लिए। उसके बाद में हम और एडवांस लेवल पे आते हैं। इसके बाद में हमारे पास ऑप्शन आ जाता है HbA1c टेस्ट का, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जितने